हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंडक्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन स्टडी कर लिया। उसमें दो केसेस हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इंडक्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। यहाँ पर हमारा एक ही केस होगा और इस वाले केस में आपको ध्यान देना है। हम लोगों ने एक ऑलरेडी कंसिडरेशन लेकर चला है कि जैसे आप दो कॉइल देख पा रहे हैं, एक L1 है और एक L2 है। आपको मालूम है सेल्फ इंडक्शन तो होना ही है इस वाले का सेपरेटली और इस वाले का सेपरेटली। लेकिन आपको ये भी लग रहा होगा कि इस वाले का म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर होगा, इस वाले का यहाँ होगा। यस, ऑब्वियस होगा। लेकिन जो इस बार का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोगों ने ऑलरेडी आपको कंसिडरेशन के तौर पर बताया। जो हम लोग प्रूव करेंगे इस वाले में हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वह नेग्लिजिबल होगा। ये हम लोग लेकर चलेंगे। अब इसको आप कैसे समझेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों सपोज थोड़ा सा इतने दूरी पर हैं। ये जो कॉइल है आपस में ये इतनी दूरी पर है कि इस वाले का फ्लक्स इस वाले में नहीं पहुंच रहा है, इस वाले का फ्लक्स इस वाले में नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियस है म्यूचुअल इंडक्शन दोनों में एक दूसरे की वजह से नहीं होगा, लेकिन सेल्फ इंडक्शन तो होगा ही होगा। और हम लोग दोनों के सेल्फ इंडक्शन को फाइंड करेंगे और इक्विवेलेंट इंडक्टेंसेस जिसे हमें फाइंड करना है उसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हमारा इस बार का कॉन्सेप्ट होगा, जैसा आप याद कर रहे होंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ वैसा ही हम लोग करेंगे। इस बार हमारा जो हेल्प करने वाला एक्सप्रेशन है वह है आई, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। करंट आई सपोज फ्लो हो रहा है सर्किट सोर्स की वजह से, तो ये आपस में चेंज होंगे। एक में I1 करंट फ्लो होगा, दूसरे में I2 करंट फ्लो होगा। और बाकी आप देख पा रहे हैं L1 और L2 अलग अलग इंडक्शन का वैल्यू कंसिडर कर लिया गया है। और इस वाले में अब आपको क्या करना है, इस वाले में आप दोनों को टाइम से डिफ्रेंशिएट करिए। आपको मिलेगा di/dt दैट इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें फाइनली यही करना होगा, इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है आगे। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आगे क्या करना है, जैसा हर बार की तरह एक इक्विवेलेंट फाइंड किया जाता है। तो आप दोनों का एक इफेक्ट फाइंड कर लीजिए कि दोनों सेल्फ इंडक्टेंस है और दोनों का एक इक्विवेलेंट वैल्यू होगा, जो वैल्यू है EL इक्विवेलेंट। आप दोनों की जगह पर एक सिंगल इंडक्टर लगाइए जिसका वैल्यू है L इक्विवेलेंट, तो आप उसे इस ढंग से देख पाएंगे। और इस बार जो करंट होगा वह I करंट ही फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चैनल नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। और यह जो I है जो कि I1 प्लस I2 है, दोनों के बराबर होगा। हम लोग 1 2 करके लिखेंगे नहीं करंट के वैल्यू को, सीधे I होगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो इस दोनों डायग्राम को याद रखिए, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल। ये तो आप समझ रहे हैं, ये जो EMF है आप याद करिए। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के भी केसेस में आ रहा है, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है। जो सोर्स का EMF होगा वही EMF L2 का होगा, वही EMF L1 का होगा। और ये जो L इक्विवेलेंट देख पा रहे हैं उसका भी EMF वही होगा। क्यों? आपका आंसर देखिए, बिकॉज all are in parallel to each other, all are parallel to each other. Okay, right? अब आगे हमें क्या करना है, तो आपको E1 E2 नहीं लिखना होगा। आपने समझ लिया सभी का EMF सेम है, तो आप एक वाले का लिखिए L1 वाले इंडक्टर का। सो इट इज़ E इक्वल टू माइनस L1 di1/dt। क्यों di1? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, L1 है ये। EMF दैट इज इक्वल टू माइनस L1 di1/dt और इस वाले का हो जाएगा माइनस L2 di2/dt, जैसा आपने यहाँ देख लिया। नो हियर माइनस L2 di2/dt। और इसे आप थोड़ा सा सेट करिए। अभी आपको जो जैसा कि मैंने आपको दिखलाया था di1/dt और di2/dt, ये हमें यूज में लाना है, तो उसको ध्यान में रखना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इसे इस तरह से एडजस्ट कर लिया। di1/dt दैट इज इक्वल टू E/L1, नेगेटिव साइन अपनी जगह पर रहेगा। उस तरह से हमने इस वाले को भी फाइंड कर लिया L2 वाले के केसेस में। अब हमें क्या करना होगा कि, तो हमने अभी आपको दिखलाया कि हमने एक इक्विवेलेंट इंडक्टर कंसिडर किया जिसका वैल्यू है L इक्विवेलेंट। तो उसके अकॉर्डिंग जो EMF का एक्सप्रेशन होगा वह हो जाएगा माइनस L इक्विवेलेंट di/dt। इस वाले को देखिए, दिस EMF इज इक्वल टू माइनस L इक्विवेलेंट di/dt। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो di/dt है इस I की जगह आप क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। और इस वाले को जब आप I1 प्लस I2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेपरेटली। जैसा आपको डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा वैल्यू मालूम होगा, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं du प्लस v के केसेस में, तो आप उसे करेंगे di1/dt प्लस di/dt। क्यों? I की जगह हम लोगों ने I1 प्लस I2 यहाँ पर यूज कर लिया, जैसा हमने यहाँ पर देखा है, और पूरा सर्किट ही आपको समझा रहा है। तो इस तरह से
ये हमें मिला। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप सिंपली इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाइए, आपको ज़रूरत पड़ेगा, और आप इसे लिखेंगे -di1/dt -di2/dt। और आगे क्या करते चलना है, तो राइट। सो आप देख पा रहे हैं ये ईएमएफ आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और ये जो एल इक्विवेलेंट है उसे आप यहाँ पर नीचे ले आइए, तो ये दिखाई पड़ेगा di/dt बन जाएगा। इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर अभी नहीं। तो इस वाले पार्ट का यहाँ से लेफ्ट अगर आप देखेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं E/L इक्विवेलेंट, और ये रिमेनिंग क्या होगा -di/dt। तो यही काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ओके राइट। और आप जैसा आपने देखा यहाँ पर ये जो ओके राइट ओके, ये जो -di1/dt है इसको आप क्या बैठाएंगे, तो आपने यहाँ पर ऑलरेडी देखा है -di1/dt, इसको आप E/L1 और इस वाले को E/L2 बैठा देंगे। तो यही काम यहाँ पर किया गया है, इस वाले को E/L1 और इस वाले को E/L2 बैठा दिया गया, और इन्हें आपस में इक्वेट कर दिया गया, इसे आपस में इक्वेट कर दिया गया है। ओके राइट। और यहाँ पर बेहतर होता अगर हम इस वाले को अगर कैंसिल कर देते तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता। इस वाले को आप कैंसिल भी समझिए, और ऐसे करके भी समझ सकते हैं कि इसे हम लोग कर दें कैंसिल। इस माइनस माइनस को कैंसिल करने के बाद हमारा जो होगा EMF दैट इज इक्वल टू E/E इक्विवेलेंट, और जो भी आपका वैल्यू है उसको आप पॉजिटिवली यहाँ पर बैठा दीजिए। आइए मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो इस स्टेप को आप लोगों ने समझ लिया, E = -LE इक्विवेलेंट di/dt, और हमने I की जगह I1 + I2 करके इस ढंग से टाइम से डिफ्रेंशिएट करके कर लिया। अब आगे क्या है, नेगेटिव साइन को अंदर कर दिया गया है जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, और इस जो L इक्विवेलेंट है उस E के नीचे आप ले जाएंगे तो ये आपको इस ढंग से दिखाई पड़ेगा, दैट इज L इक्विवेलेंट। और ये जो आप देख पा रहे हैं -di1/dt और -di2/dt, ये वैल्यू आपको बैठा देना है E/L1 E/L2। ये कहाँ से आया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं -di1/dt दैट इज इक्वल टू EMF/L1 एंड -di2/dt दैट इज EMF/L2। इस वाले वैल्यू को वहाँ से हम लोगों ने इस वाले पोजीशन पर यहाँ पर पुट कर दिया, जिससे ये बन गया E/L1 + E/L2। और जो आपका रिजल्ट है, जैसा आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के केसेस में फाइंड करते थे, कोई एकदम सेम टू सेम आपको उसी ढंग से मिल गया। और इसे आपको याद रखना ज़रा सा भी कठिन नहीं होगा, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब है कि देखिए लास्ट में मैं आपको एक झलक बस सिर्फ बतलाऊंगा कि अगर ये जो इंडक्टर्स हैं थोड़ा नज़दीक होंगे, ये जो इंडक्टर है ये इनके बीच का फासला कम होगा या एकदम कोएक्सियल भी हो जाए, तब तो म्यूचुअल इंडक्शन होना ही होना है। तब हम म्यूचुअल इंडक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके वजह से यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, इस वाले की वजह से यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा। अगर वैसा केस होगा तो क्या है कि अब देखिए हम लोग इस वाले टॉपिक को आज तो स्टडी नहीं कर रहे हैं, हो सके तो मैं नेक्स्ट कभी इस पर भी डिस्कस, इस तरह के केसेस को लेकर भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप जरूर जान लीजिए, इफ़ देयर इज एनी म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन द कॉइल्स, प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में, सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी में, तो फार्मूला जो होगा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वह L1 L2 - M² डिवाइडेड बाय L1 + L2 ± M हो जाएगा। तो ये भी प्रूफ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलस का ज़्यादा यूज होता है, बायो वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये याद रखना बस इम्पॉसिबल नहीं है, आसान है। और फर्स्ट पैरेलल वाले को तो बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, सीरीज़ वाले को और भी आसानी से याद रख सकते हैं। सीरीज़ में दो केसेस हैं, जब करंट का डायरेक्शन सेम सेम होगा दोनों इंडक्टर में, तो L1 + L2 + 2M। अगर करंट का फ्लो चेंज हो जाएगा तो जो फार्मूला होगा L1 + L2 - 2M। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।